नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट हमारा सीडीपी में अब तक हमने 3 क्लास कर ली थी। इससे पहले वाली क्लास में वृद्धि एवं विकास की, उसके बाद से हमने अवस्थाएं की, उसके बाद से हमारी क्लास से विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज के हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत कितने हो और किस प्रकार है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो विकास के आयाम क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, देखते हैं कौन से। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब विकास किस प्रकार होती है, तो निरंतर विकास हमारी होती है। विकास किस तरह से होती है, तो निरंतर ही चलती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है। सेकेंड हमारा वृद्धि और विकास की गति में दर में विभिन्नता। सही बात है। वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद शुरू हो जाती है, लेकिन विकास क्या होती है, निरंतर चलने की प्रक्रिया है। थर्ड हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब हर व्यक्ति में एक समान विकास नहीं होता, किसी में फास्ट होता है तो किसी में स्लो विकास होता है। जैसे कि हम एक जुड़वा बच्चे को पकड़ते हैं, जुड़े बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब 2 बच्चे जुड़वा हैं, एक समय पर जन्म लिया, किसी का सेकेंड हुआ अलग, मतलब सेकेंड का अंतर होता है, लेकिन दोनों का विकास क्या समान नहीं होता है। किसी में फास्ट होगा तो किसी में स्लो होगा। ठीक, लेकिन विकास होता है, विकास रुकता नहीं है, लेकिन भिन्नता पाई जाती है। हर किसी में विकास की क्या होती है, भिन्नता होती है। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल ऑफ द रिफाइनमेंट, मतलब परिमात्रता का सिद्धांत। फिफ्थ हमारा एकीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। अब हमारा होगा विकास की दिशा का नियम। और हमारा 10th हो जाएगा विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार। विकास कैसे होता है, तो विकास हमारा लंबवत वर्तुलाकार होती है, विकास वर्तुलाकार होती है। ठीक है। अगर ये बच्चा है तो इसके अंदर विकास कैसे होगा, तो वर्तुलाकार। मतलब कभी फास्ट होगा तो फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, लेकिन विकास निरंतर होगा, रुकेगा नहीं। तो इसीलिए कहा था कि विकास लंबवत सीधा न होकर, विकास बिल्कुल सीधा नहीं होता है। विकास कैसा होता है, तो विकास हमारा लंबवत वर्तुलाकार लंबवत नहीं होता है। या तो विकास स्टेज बाई होता है या वर्तुलाकार होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है हमारा 10th। अब तक हमने सिद्धांत कितने पढ़े 10th। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि ये अनुमान का नियम या सिद्धांत। अनुमान का सिद्धांत भी है इसमें। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, सबके बारे में डिटेल वाइज समझते हैं। ठीक है। डिटेल में हम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में हमें आएगा। विकास ऑफ कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, तो विकास एक समय के बाद रुक जाती है। उन्होंने कहा कि विकास क्या स्टेज वाइज एक समय के बाद रुकती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इस बात को कहा कि विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास वर्म टू टर्म चलती, मतलब गर्भ से गर्भ तक चलती है, जीवन पर चलती रहती है। विकास सतत प्रक्रिया है। कैसी है, सतत प्रक्रिया। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। विकास क्या सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। क्या विकास क्या है, कभी जैसे हमने कहा कि बच्चे का वर्तुलाकार विकास होता है, कभी क्या होगा, खूब फास्ट होगा विकास, फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा। जैसे जुड़े बच्चे का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उन दोनों में विकास क्या हो, विभिन्न तरीके से होंगे, समान नहीं होंगे, विभिन्न होंगे। किसी में स्लो काम करे, किसी ने जल्दी ने बोलना सीखा तो किसी ने स्लो बोलना सीखा, किसी ने जल्दी चलना सीखा तो किसी ने स्लो चलना सीखा। लेकिन विकास क्या है, चलती रहेगी। लेकिन विकास क्या है, किसी में मंद तो किसी में तीव्र गति से होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब विकास, वृद्धि और विकास की गति क्या है, कि दर में क्या होती है, विभिन्नता होती है। कभी यह मंद गति से तो कभी यह तीव्र गति से। सामान्यतः वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह पर्यावरण पर आधारित होता है। विकास ये वृद्धि क्या है, वृद्धि में विकास क्या है, यह पर्यावरण पर आधारित होते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। प्रिंसिपल क्या, व्यक्तिगत अंतर का नियम। सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। 2 लोग बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक जुड़वा बच्चा है, जैसे ये है एग्जाम्पल देखिए, क्या 2 लोग
एक समान बिल्कुल नहीं होते हैं। वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से मानव विकास का अपना एक अनोखा इतिहास होता है। जैसे ये दो लोग हैं तो क्या इनकी विकास सेम है? बिल्कुल नहीं। कोई छोटा है तो कोई लंबा है, ये स्मॉल है तो ये टॉल है, तो विकास का एक समान हुई है? बिल्कुल नहीं। दोनों में विभिन्नता पाई जाती है विकास में। एक बच्चा जल्दी सीखता है तो दूसरा ज़्यादा देर से सीखता है, लेकिन जुड़ा भी एक जैसा नहीं होता। हमने एग्जाम्पल लेते मान लीजिए जुड़ा बच्चे हैं, तो एक जुड़े बच्चे में क्या हुआ, एक स्मॉल हो गया, एक टॉल हो गया, मतलब लंबा हो गया। क्या विकास एक समान किसी में नहीं होती? विकास सब में होती है लेकिन एक समान नहीं होती, सब में विभिन्नता पाई जाती है। हर तरह की लंबाई में हो जाती है। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई जल्दी बोलना सीखता है तो कोई लेट सीखता है, कोई चलना जल्दी सीखता है। कोई बच्चा क्या है कि 9 मंथ के अंडर में ही चलना सीख लेते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो 1 ईयर्स होते होते बच्चा चलना सीख जाता है पकड़ के। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि 1 साल के बाद भी चलना नहीं सीख पाते हैं। तो क्या उनकी विकास तो हुई है लेकिन क्या स्लो होती है? तो कोई जल्दी फास्ट चलता है तो कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट बोलता है तो कोई स्लो बोलता है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि विकास क्या विभिन्नता है। हर इंसान के अंदर विकास भिन्न तरीके से होता है, लेकिन विकास होता है। वृद्धि क्या है, एक समय के बाद से रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है आपका क्या, परिमार्जता का सिद्धांत। पोषण एवं शिक्षा के द्वारा वृद्धि एवं विकास की गति की दिशा को एक निश्चित दिशा में अग्रसित किया जा सकता है तथा वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रहता है। ठीक है, अलग अलग अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल से सहज बनाता है। जो अलग अलग अंगों का एकीकरण होता है तो क्या गतियों में क्या सहज, किस चीज़ को हम सरल से सहज बना सकते हैं? अलग अलग अंगों का एकीकरण करके। किस चीज़ को हमें सीखना है तो उसको हम टुकड़ों में सीख सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जल्दी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है टॉपिक कौन सा होता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक, क्रमबद्धता का सिद्धांत, इसमें विकास कैसे होता है देखते हैं। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि और विकास क्या है, तो वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। बात तो सही है। विकास एक क्रम में होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद विकास क्रम और सभी अवस्थाओं में क्रमबद्ध रहता है। विकास का स्टेज वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप हमारा विकास होता है। गर्भावस्था में अलग विकास कुछ होगा, फिर गति से होगा, फिर शेषवा में होगा, फिर इसमें होगा, फिर मतलब क्या है कि हमारा विकास क्या होता है, क्रम वाइज चलता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट हमारा होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास और सामूहिक विकास के आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या ये हमारे चारों जो होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक, एक दूसरे से क्या अंतःक्रिया जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी होगा, उसके बाद अगर मानसिक विकास होता है तो सामाजिक, क्योंकि शारीरिक विकास होगा तो हमें कॉग्निटिव तर्क करने की प्रक्रिया भी हमारे अंदर होती है, मानसिक, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा समाज में नहीं रहेगा तो लोगों को चीज़ों को समझने में उसमें बहुत कठिनाई होगी। अगर बच्चे समाज के अनुकूल चलते हैं तो उन्हें हर चीज़ की समस्याओं को समाधान करने के लिए सहज तरीका मिलता है। ठीक है, सामूहिक विकास इमोशंस के भी साथ डटे रहते हैं। तो क्या ये सब जो चारों जो हमारे विकास है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सामूहिक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर हो। मतलब ऐसा कोई कह दे कि नहीं हम शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, तो बिल्कुल एक गलत बात है। किसी भी चीज़ के लिए हमारे इन चारों का होना बहुत ही जरूरी है। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या इसके अनुसार विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया होता है। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण के अंश की ओर होना। तो विकास क्या हमारा, पूर्ण से अंश की ओर होना। ये समझते हैं इसको क्या है, सामान्य से विशेष के होने का मतलब क्या है। जैसे कि कोई बच्चा क्या, पहले बच्चे के अंदर कौन सा विकास होगा, सामान्य से विशिष्ट होने का मतलब क्या है। स्थूल गत्यात्मक कौशल का नाम सुने होंगे आपने, हमने पहले इसने सामान्य में विकास में क्या है कि बच्चा पहले स्थूल गामक कौशल को कंट्रोल करेगा। मतलब पहले जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले क्या होता है, पहले बड़े बड़े मसल से कंट्रोल करता है, उसको अपने अंडर रखता है। जैसे अगर चलेगा तो पाँव को धीरे से उठा के अपने एक कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक,
तो क्या पहले बच्चे के अंदर समान का मतलब क्या होता है, स्थूल गामक होती है, मतलब बड़े मसल्स पे अपने कंट्रोल करता है। उसके बाद से विशिष्ट क्या, उसके बाद से छोटे छोटे चीज़ों पर, अपने अंगुलियों पर, अपने चीज़ों पर कंट्रोल करना सीखेगा। ठीक है, तो हमारा यही है कि स्थूल में बड़ी मांसपेशी होता है स्थूल, उसके बाद से छोटे मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है बच्चा। इसके कहते हैं कि बच्चा क्या, इसके अनुसार क्या विकास समान से विशिष्ट क्या, मतलब पहले बड़े मसल्स पर कंट्रोल होगा, उसके बाद छोटे छोटे जैसे गिलास उठाना, बॉटल को उठाना, ये सब क्या हो गया, सूक्ष्म गत्ता क्वेश्चन हो गया। ठीक, पूर्ण से अंश की ओर होना, मतलब होल टू पार्ट होना विकास। ठीक है, ये था हमारा विकास का। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा होता है अनुमान का नियम। अनुमान का नियम, कहावत है कि पुत्र के पाँव पालने में नजर आना, मतलब अनुमान लगाना क्या है, शैशवावस्था होती है, उसके बाद से क्या होती है, फिर हमारा बाल्यावस्था में होती है, फिर किशोरावस्था, फिर पौर्णा अवस्था, उसके बाद से फिर क्या होता है ओल्ड एज, जिसको हम क्या वृद्ध अवस्था बोलते हैं। ठीक है, माता पिता शिक्षक मिलकर एक बच्चे का अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक्टिविटी में अच्छा कर सकता है या किस चीज़ में। ठीक है, कोई भी माता पिता है, एक बच्चा है, तो उसको माँ बाप अनुमान लगा सकता है कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे निकल सकता है। शिक्षक भी क्या है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है, लेकिन उसको अनुमान होता है कि बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा करेगा, चाहे खेल हो, चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में क्रिकेटर हो जाता है बच्चे, कोई साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो टीचर का भी क्या अनुमान लगाता है कि अच्छा ये बच्चा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तो ये इस क्षेत्र में आगे निकल सकता है। माता पिता ये बच्चे की एक्टिविटी से पहचानते हैं कि अच्छा बच्चा हमारा इस क्रम में आगे जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या गया अनुमान का नियम, पुत्र के पाँव पालने में नजर आना, मतलब यही होता है कि अनुमान लगाना। शिक्षक और माता पिता एक बच्चे का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में क्या कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्या, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास किस तरह होता है, विकास हमारा लंबवत न होकर वर्तुलाकार, विकास हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। विकास लंबवत न होकर चक्रवात होता है। बालक के एक समान गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हैं। जब यहाँ से ये फास्ट हुआ तो इसने पीछे हटा, तो क्या किया इसने, अपने आप को क्या परिपक्व और अस्थायी बनाते हैं आगे जाने के लिए, तब जाके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि इस प्रकार से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता है। अभी हम देखते हैं कैसे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये बच्चा है। ठीक है, इस बच्चे का क्या वर्तुलाकार हो रही है विकास। ठीक, बच्चा ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक समय कि यहाँ पे क्या विकास तेजी के साथ हो रहा है। ठीक, फिर आया, इसने पीछे मुड़ने के लिए क्या किया, इसने स्लो हुआ अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो इस तरह से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की इस दिशा में होता है, फिर जब ये पीछे की तरफ आता है तो पीछे मुड़कर पहले के विकास को अस्थायी बनाने का प्रयास करता है, मजबूती बनाने के लिए पीछे की ओर आ जाता है। अगर विकास आगे तरफ तीव्र गति से जाता है तो पीछे मुड़ता भी अपने अस्थायी जगह को, अपने अस्थायी की मजबूती बनाने के लिए पीछे भी आता है विकास। ठीक, और ये होता है कि एक व्यक्ति इसी बिंदु से अपनी वृद्धि और विकास का प्रारंभ करता है। विकास का बच्चे के अंदर कैसे होता है, यहीं से शुरू होता है, इसी बिंदु से विकास और वृद्धि और विकास का प्रारंभ होता है। तो विकास किस प्रकार होता है, तो वर्तुलाकार होता है। ठीक है, हमने समझा कि विकास किस तरह से होता है, वर्तुलाकार होता है। एक बार पीछे आएगा, अगर आगे बढ़ेगा तो पीछे भी आएगा अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद से हम समझते हैं। नेक्स्ट है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया क्या है, पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये विकास के क्रम है। विकास कैसे मस्तिष्कोन्मुखी क्रम से होता है, और समीपस्थ समयता का विकास मतलब क्या है, विकास मस्तिष्क मतलब सिर से पैर की तरफ, ये बच्चा है तो इसका विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्कोन्मुखी क्रम कहते हैं। सेकंड हमारा समीपस्थ या समीपता का क्षेत्र, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा, केंद्र से बाहर की तरफ विकास होना क्या कहते हैं, समीपस्थ का विकास कहते हैं। और जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको मस्तिष्कोन्मुखी या सिर से
मस्तकाभिमुखी क्रम कहते हैं जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है, और समीपस्थ का विकास मतलब केंद्र से बाहर की विकास होना, उससे हम क्या कहेंगे, समीपस्थ का विकास कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सिरोधमुखी या मस्तकाभिमुखी क्रम किसे कहते हैं। ठीक, ये बच्चा है तो बच्चे का विकास सिर से हुआ, सिर से होते थे क्या, सिर से पैर की तरफ हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका सिरोधमुखी इसको हम कहते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर अग्रसर होती है, अर्थात गर्भावस्था में सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर अंग का विकास होता है, फिर हाथ पैर बनते हैं। ठीक, मतलब अगर बच्चे का विकास माँ के गर्भाधान में पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, उसके बाद से सारे अंग होते हैं, उसके बाद से क्या होता है, फिर हाथ और पैर का विकास होता है। मतलब सिर से पैर की तरफ ही माँ के गर्भ में बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ ही होता है। ठीक है, विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है। कोई छोटा सा बच्चा है तो पहले वो किस चीज़ पर नियंत्रण करता है, पहले सिर पर। जैसे बच्चे, छोटा सा बच्चा आप ले लेंगे, 10-15 दिन के बच्चे को गोद में लेंगे तो उसका सिर कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे के सिर पर हम पहले हाथ लगाते हैं कि बच्चा के इधर उधर सिर ना हो। तो बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो पहले वो सिर पर कंट्रोल करना सीखता है अपने आप को। ठीक, जब थोड़ा सा 1-1.5 महीने का हो, 1 मंथ का बच्चा होता है तो पहले सिर पे कंट्रोल करता है, उसके बाद से वो हाथ पैर पे अपना कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखते हैं, फिर पैर पर नियंत्रण करना सीखते हैं। ठीक है, भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास क्या होता है, क्रम में ही रहता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की जितनी अवस्थाएं होती है, क्या विकास क्रम यही रहता है, सिर से पैर की तरफ ही होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, समीपस्थ का विकास, समीपस्थ दूरस्थ का विकास। विकास कैसे हुआ बच्चे का, तो केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। जैसे ये केंद्र है, केंद्र की तरफ बाहर से हो रहा है विकास बच्चे का। विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास समीप से दूर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, जैसे रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होगा, उसके बाद से भुजाओं, फिर हाथ की उंगलियों का तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है बच्चे के। ठीक है, तो इसमें क्या विकास, समीपस्थ का दूरस्थ विकास किसे कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ दूर जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समीपस्थ का विकास, या इसको समीपस्थ विकास क्रम कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। ठीक है, हमने विकास में 2 तरह के पढ़े, सिरोधमुखी और समीपस्थ का विकास। सिरोधमुखी का मतलब है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, समीपस्थ में केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो आज ये हमारा क्या था, विकास के सिद्धांत कितने हैं, तो इस प्रकार था। उसके बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ लिए, समझ भी लिए। ये आपके हर पेपर, जितने भी टेट वाइज पेपर होते हैं, उनके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आपका सीटेट का हो, रीट का हो, यूटेट का हो, या झारखंड टेट का हो, बीपीएससी, चाहे कोई भी टेट, ऑल स्टेट वाइज जितने भी टेट के पेपर होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास के सिद्धांत। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, विकास के विभिन्न आयाम कौन से हैं, वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं, ये हर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।